जुलाई सीरीज का आखिरी दिन बहुत आराम से, शांति से और मजबूती के साथ निकला। हालांकि बहुत तोड़ फोड़ तगड़ी तेजी नहीं हुई, लेकिन कल जिस तरह का उतार चढ़ाव दिखा उसको देखते हुए आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि हम मजबूत खुले और मजबूत खुलने के बाद कोई खास गिरे नहीं, लगातार धीमे धीमे अच्छा ट्रेड दिखा। 15,800 के पार निकले, थोड़ी देर रुके लेकिन टिके नहीं और थोड़ा सा नीचे 15,775 के आसपास बंद हुए हमारे बाजार। बैंक निफ्टी पर भी हल्की मजबूती रही और 15,800 से थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। तो हल्की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बंद हुए। अब पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, तो अमेरिका में इतनी तेजी बनेगी ये कॉन्फिडेंस तो है। थोड़ा बहुत अमेरिका के बाजार हरे निशान में बंद हो जाए 50-75-100 पॉइंट भी, तब भी भारतीय बाजार अपने मोमेंटम को आगे बढ़ा लेंगे। अच्छा, एक और बात है, आज के डेटा देखे होंगे एफआईज के, लेकिन उन डेटा की बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपायरी का काफी कुछ एडजस्टमेंट होगा। तो नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। नई सीरीज की शुरुआत में कल 2 नए खिलाड़ी और शामिल हो रहे हैं वायदा कारोबार में, स्ट्राइड्स फार्मा और एस्ट्रल लिमिटेड। तो एक्शन भरपूर रहेगा। दूसरा, आज जिस तरह से फिर से कैश मार्केट में खरीदारी लौटती हुई दिखी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, तो एक दिन की धुलाई के बाद जो परसों हुई थी, नहीं कल हुई थी, कल की धुलाई के बाद आज फिर से ट्रेडर्स भरपूर एक्शन में कॉन्फिडेंस के साथ तेजी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आप उम्मीद कर सकते हैं। वीकेंड सेशन होगा तो एक्शन भरपूर रहेगा, नई सीरीज की शुरुआत होगी, एक्शन भरपूर रहेगा। तो कल फिर से आप सबसे होगी मुलाकात एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद के साथ। एफआईज की इंडेक्स पोजीशन 2% घटी है, 57 से 55% के आसपास आई है। मैं यहीं पर एफआईज के डेटा डिस्कस कर लेना चाहता हूं दीप, बाद में करने के बजाय, और ताकि कल की गिरावट को आप कोरिलेट भी कर पाए। कल क्या हुआ है, एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की 2275 करोड़ की, और ये बड़ी बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बड़ी बिकवाली के दम पर कल हम गिरे, लेकिन वायदा कारोबार का हाल उतना बुरा है नहीं। इंडेक्स बेचा है उन्होंने 350 करोड़ का, जो कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 350 करोड़ के इंडेक्स और इस तरह की गिरावट में बड़ी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे 434 करोड़ के, यानी कि नेट नेट आपकी स्टॉक्स में बिकवाली जो है वो 1800 करोड़ के आसपास की है। अब 1800 करोड़ की बिकवाली में कोई इंडेक्स 300 पॉइंट टूट जाए, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। करेक्ट, 250-300 पॉइंट निफ्टी टूट जाए तो पहले भी कई बार बेचा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि कल की बिकवाली एफआईज की तरफ से एफएनओ में नहीं हुई, कैश मार्केट में हुई। तो डिलीवरी बेस्ड बिकवाली थी, शायद इसकी मार पड़ती हुई दिखी, या फिर हो सकता है कोई फंड अपने रिडम्पशन की वजह से एग्रेसिवली बेच गया हो कि भाई मुझे 1500, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का रिडम्पशन करना है, या हो सकता है 4-5 हजार करोड़ का रिडम्पशन किसी को करना हो और सामने किसी दूसरे फंड्स ने खरीदा भी हो, इसलिए नेट नेट बिकवाली का आंकड़ा आपको 2275 करोड़ का दिख रहा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कल की बिकवाली की एकमात्र वजह जो पूरे गांव दुनिया में ढूंढने के बाद समझ में आई मिली है, और वो भी पोस्टमार्टम के तौर पर, ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस के तौर पर, और वो ये है कि एफआई ने चूंकि कैश मार्केट में कल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग की, उसकी वजह से बाजार गिरे। सामने घरेलू फंड ने अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश की है, 921 करोड़ की खरीदारी की है उन्होंने। तो कल के सेशन में एफआई की बिकवाली तो हो गई, तो अब खाली एफआई की बिकवाली से तो हम इतना गिरते नहीं है, करेक्ट। तो अब इसमें कल एक एक्स्ट्रा चीज जो हुई वो ये कि लॉन्ग पोजिशन वाले ट्रेडर्स सब कॉन्फिडेंट थे, और हो भी क्यों ना, रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज कभी तोड़ नहीं रहा है। इसलिए हम बार बार ये कहेंगे रेंज बाउंड ट्रेड को ट्रेड करने का एक ही तरीका, आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। किसी एक दिन जब रेंज के किसी एक तरफ निकले तो आपका डिसिप्लिन रहे। कल यही हुआ है। तो पहले एफआईज की डिलीवरी बेस्ड बिकवाली, उसके बाद जो ट्रेडर्स थे उनकी तरफ से स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, उनकी लॉन्ग पोजीशन, तो लॉन्ग लिक्विडेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कि तेजी करने वाले के ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन कम करना, क्योंकि बाजार एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जा रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस लगाकर कम कर लेना चाहिए। तो इन दोनों ने मिला के दबाव बनाया मिड सेशन में, ये कल होते हुए दिखा है। तो ओवरऑल ये कल का आपके डेटा के साथ का कल के फॉल का एनालिसिस। जी दी, कल हमने तो एक शार्प गिरावट देखी थी, उससे काफी लोग घबरा भी गए, बट एंड में अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए, स्पेशली निफ्टी। तो कैसे देखें इस एक्शन को, वाला जो हुआ है कल? दीप, ये पता ही नहीं चला किसने किया, क्या किया, क्यों किया, भगवान जाने। क्या मालूम, वो अगस्त का फ्यूचर कल 15,256 पर ट्रेड कर गया। कुछ लोग उससे उत्साहित होकर बेच गए कि वो लेवल तो आने वाला ही है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, न डेटा में ऐसा कुछ दिख रहा है और नहीं कोई ऐसी खबर थी जिसकी वजह से बाजार तेजी से इतना गिरे। दो चीजें हुई जो परेशान करने वाली थी। पहली, बिना किसी रीजन के गिरावट। दूसरा, गिरावट की गति या रफ्तार, है ना। आप धीमे धीमे सरकते जाएं, नीचे गिरते जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सोचने समझने का मौका मिलता है। अचानक से आप पलक झपका कर देखें, अरे इतना नीचे आ गए, तो फिर आपको एक्शन लेने के बजाय
कि आपको पोर्टफोलियो में क्या एक्शन लेना है या आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर क्या एक्शन लेना है, उसके बजाय आप पहले कारण ढूंढते हैं। सबको इधर उधर देखेंगे, गूगल करेंगे, एप्स पे जाएंगे, साइट्स पर जाएंगे, चैनल्स खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गिरे क्यों। और अगर उसका जवाब नहीं मिलता कि गिरे क्यों, तो फिर और ज्यादा परेशानी की अब जब पता ही नहीं चल रहा है गिरे क्यों तो करें क्या। तो ये जो उधेड़ बुन है जो कल आपको दिखी है, वो एक्सपायरी के पहले का एक एक्शन आप मान सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड कई बार बाजार में होगा। ऑनेस्टली मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। बाजार कल भी ओवरसोल्ड थे और हम लगातार ये कह भी रहे थे कि कल ओवरसोल्ड बाजार है। अब ओवरसोल्ड मार्केट में दो तरह से होता है, या तो खुलते ही आप गैप से खुल जाए और शॉर्ट कवरिंग हो जाए। कल आप गैप से नहीं खुले, फ्लैट खुले, खुलते ही गिर गए और फिर निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग आई। अब निचले स्तरों से वो 15,500 से आनी चाहिए, 15,625 से आनी चाहिए, 15,675 से आनी चाहिए। इसका एग्जैक्टली प्रिसाइजली अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है, स्पेशली इस तरह के दिनों में जहां आपको एक्शन बड़ा दिखता है। तो डेटा बता रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग होनी थी। एग्जैक्टली टाइम और लेवल कई बार आपके लिए मुश्किल होता है कि आप वहीं पर पकड़ पाए, लेकिन ओवरऑल कल के सेशन में आप एक बात देखें, न ओपनिंग बुरी थी न क्लोजिंग बुरी थी। जो कुछ भी हुआ वो दिन के दौरान खराब था। तो अगर आप 9:15 बजे बाजार खोल के कल देखें तो आपके लिए लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक था। 3:30 अगर आपने देखा तो भी ठीक ठाक था, लेकिन 9:15 से 3:30 के बीच की जो यात्रा है उसमें जो आपको वो रोलर कोस्टर राइड मिली उतार चढ़ाव वाली, ये बाजार का फिनोमिना है, बाजार की आदत है, फितरत है। ऐसे कुछ कुछ ट्रेडिंग सेशन महीने में एक आधा आपको देखने को मिलेंगे जहां बिना किसी रीजन के बाजार में वोलेटिलिटी होती दिखेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपके लिए डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन के तौर पर इसीलिए हम दो चीजें कहते हैं, एक स्टॉप लॉस आपका इंटरडे ट्रेड पर होता है, क्योंकि डे ट्रेड आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी का लेते हैं, वहां पर आपका डिसिप्लिन अलग तरह का होना चाहिए। और दूसरा ट्रेड आपके ओवरनाइट पोजीशन का होता है या पोजिशनल ट्रेड होता है, जिसके लिए अलग स्टॉप लॉस लेता है।